इसमें वो हमें ये कह रहा है कि भाई ये उसने हमें ग्राफ की शक्ल में एक लाइन दे दी है और वो कह रहा है कि गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ग्राफ्स इज इन द फॉर्म ऑफ y is equal to mx plus c। कह रहे हैं ये किस शक्ल में है, y is equal to mx plus c है। m जो है मैं आपको बता दूं, m आपका ग्रेडियंट है या आप जैसे स्लोप कहते हैं, y है सॉरी जो c है वो आपका y इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब इसमें हमें वो ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट m एंड स्टेट द y इंटरसेप्ट c, यानी हमने ग्रेडियंट m भी फाइंड करना है और उसका y इंटरसेप्ट को भी बयान करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए हमारे पास ये एक लाइन है, अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 12 पे देखें तो उसमें उसने यहाँ एक बिल्कुल इस तरह ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो 0 से लेकर 5 तक 1 तक देखें तो बीच में जो है कितने बॉक्सेस हैं, आई थिंक 5 बॉक्सेस है, यस 5 बॉक्सेस। इस तरफ 5 बॉक्सेस इस तरफ है, फिर ये 2 जो है इधर तक, फिर 1 से लेकर 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है 5 बॉक्सेस है, तो टोटल 0 से 2 तक 10 बॉक्सेस है। इस तरह 0 से 2 तक 10 बॉक्सेस है। तो चले हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट जो है यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इस टू को मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि बिल्कुल, और इस टू को मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बिल्कुल यहाँ पर है। आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं, आप जहां चाहे पॉइंट ले सकते हैं। आपका जो ग्रेडियंट है वो चेंज नहीं होगा। आप चाहे तो यहाँ ले लें, चाहे यहाँ ले लें, ठीक के सामने ले लें, जहां दिल करता है ले लें, आपकी वैल्यू सेम आएगी, कोई उसमें चेंज नहीं आएगी। अब जब मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया तो अब ये देखिए, अगर यहाँ से आप यूं इस तरह देखें तो ये आपके पास देखो बिल्कुल 2 के ऊपर है, और इधर देखो तो ये 2 के बिल्कुल सामने है। तो एक पॉइंट में ये वाला ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट क्योंकि मुझे 2 पॉइंट्स हैं, एक ये वाला ले लेता हूँ तो इसको ये कह देता हूँ, तो ये तो 0 और 0 क्योंकि बिल्कुल ओरिजिन है ना, ओरिजिन में मैंने पॉइंट ले लिया वो मेरा 0 0, और ये वाला पॉइंट है वो मेरा क्या है 2 और 2 है। ये हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूँ b का। तो अब देखें, पहले तो ये है कि ग्रेडियंट का मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। ग्रेडियंट का फार्मूला जैसा कि क्वेश्चन 1 में मैं बता चुका हूँ कि वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो वर्टिकल चेंज का मतलब होता है जो y एक्सिस में चेंज आ रहा है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो x एक्सिस में चेंज आ रहा है। ये आपका जो चेंज होगा ये हॉरिजॉन्टल चेंज होगा, ये जो चेंज है ये आपका क्या है वर्टिकल चेंज है। तो अब मेरे पास 2 पॉइंट है, पहले 2 पॉइंट लिख लेता हूँ। पहले इस फार्मूले को चलो कंप्लीट कर देते हैं। ग्रेडियंट m is equal to वर्टिकल चेंज में y2 minus y1 x2 minus x1, ये वर्टिकल चेंज। अब देखें मेरे पास कौन से 2 पॉइंट है, एक a पॉइंट है और दूसरा मेरे पास क्या है जो पॉइंट b है। अब पॉइंट a की वैल्यू मेरे पास 0 और 0 है, ये देखो मैंने 0 और 0 लिख दिया। पॉइंट b की वैल्यू मेरे पास 2 और 2 है, ये देखो मैंने 2 पॉइंट है 2 और 2 लिख दिया। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करके ग्रेडियंट निकालूंगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यानी कि जो पहली वैल्यू होती है ये x की होती है, दूसरी y की होती है, ये भी x की है ये y की। तो यहाँ ये देखिए 2x की वैल्यू 2y की वैल्यू, इसलिए मैंने x1 y1 और x2 y2 ले ली। तो ग्रेडियंट की जगह मैं m ही लिख देता हूँ, m is equal to y2 की वैल्यू देखो मेरे पास क्या है 2 है, मेरे साथ साइन y, देखो फार्मूला माइनस आगे क्या है y1 0 0 पुट कर दिया। आगे x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, 2 पुट कर दिया, फिर माइनस ये 0। अब देखो मेरे पास ग्रेडियंट m is equal to 2 over 2, तो m की वैल्यू दैट इज ग्रेडियंट इज इक्वल टू 1 आ गया मेरे पास। अब चाहे ग्रेडियंट पूरा वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब हमने बताना है y इंटरसेप्ट, बहुत आसान सा है। y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट 0 कैसे? देखिए वो जगह जहां पर जो लाइन है वो y एक्सिस को काट रही है वो आपका y इंटरसेप्ट होगा। अब जैसे मेरे पास, मैं यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी करता हूँ, तो मैं क्वेश्चन 2 का पहले ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ आपको ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपका बेहतर कंसेप्ट बन जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका पार्ट b भी जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। 0 1 2 3 है, 0 है 1 है 2 है 3 है, फिर इसी तरह ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2
है, ये वाला पॉइंट डिस्टेंस देके लिख लेते हैं, ये आपके पास पॉइंट 2 है और ये वाला पॉइंट जो है आपके पास क्या हो गया जी 3। अब जो उसने एक लाइन दी हुई है और यहाँ माइनस, ये वाला पॉइंट -1, जो लाइन है वो इस तरह गुजर रही है कि यहाँ से आई सीधी 1 से ये 1 इसको होता है, तो ये बदल ये 1 यहाँ से कट कर रही है। अगर आप बुक पे पेज नंबर 12 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी जो है वो इसमें देखें y इंटरसेप्ट की बात करूं तो वो क्या होगा। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन पार्ट बी का y इंटरसेप्ट पहले बता देता हूं और जो x इंटरसेप्ट है वो ग्रेडियंट है वो बाद में फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए इसमें y इंटरसेप्ट आप क्या लिखोगे, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1। ये किसका है, यहां तक क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन 1 यहां तक कंप्लीट हो गया। y इंटरसेप्ट -1 है। अब देखो y इंटरसेप्ट -1 क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन आ रही थी इसने ये जो y एक्सिस है, ये जो लाइन है इसको -1 पर कट कर रही है, ये -1 है, -1 पर बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है, इसलिए इसका क्या है -1 इंटरसेप्ट है। जबकि इस वाले क्वेश्चन में देखें पार्ट ए में, तो जो आपकी लाइन है वो बिल्कुल ओरिजिन से क्यों गुजर रही है, इसलिए y एक्सिस को 0 पे काट रही है, इसलिए उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा 0। y इंटरसेप्ट से मुराद c, y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 0, यानी कि इसी तरह c इज इक्वल टू माइनस क्या है 1 है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मैं रेस करके इसमें वो वाले पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट कर लें, बस ये यहाँ तक है इसको। अब देखिए आपके पास में पार्ट बी सॉल्व करें। अब पार्ट बी में एक मेरा ये पॉइंट है, एक मेरा ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट की बात करो, इसको मैं a का नाम दे दूं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, और इधर जो पार्ट b ले ले दो, x की वैल्यू -1, y सॉरी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। अब क्यों y की वैल्यू -1 है, क्योंकि देखो y एक्सिस के ऊपर है -1, तो पॉइंट बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसलिए x की वैल्यू 0। ये वाला पॉइंट बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, y एक्सिस की 0 आएगी। y x एक्सिस के ऊपर पॉइंट बन रहा है, इसलिए y एक्सिस की वैल्यू 0, y की वैल्यू जो है वो 0 है, और इधर जो मेरे पास y एक्सिस पे बन रहा है, इसलिए x की वैल्यू क्या है 0। तो अब मेरे पास जो पॉइंट a है वो मेरे पास 1 और 0 है, और पॉइंट b जो है वो 0 और -1 है। तो ये देखो x1 y1 x2 y2, तो ग्रेडियंट का फार्मूला लगा देते हैं। ग्रेडियंट m जो है देखो फार्मूला लगाओ, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है -1, y1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, तो -1 हो जाएगा क्योंकि x 1 से पहले माइनस है। तो ये देखें -1 और नीचे -1, देखिए, और माइनस ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल, 1 1 1, तो मेरे पास जो ग्रेडियंट है दैट इज m, वो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, ग्रेडियंट 1 आ गया, और y इंटरसेप्ट -1 आ गया। तो इस तरह मेरे पास पार्ट बी जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें अभी हमारे पास वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट है, इसको हम क्या करेंगे पार्ट सी करेंगे आगे। फार्मूला में इसी तरह लिखा है देखो, और ये इसी तरह ट्रेस करें तो इसी में क्या करता हूँ सी को ड्रा कर लेता हूँ। अब जो सी है ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक हो गया। ये वैल्यू है कि मेरे पास 0 से लेकर 0 2 4 6 8, और इसी तरह ये भी सीधा है 2 4 6 और 8। अच्छा, जो लाइन है वो 8 और 4 से यहां से यूं गुजर रही है, ठीक है। अब मेरे पास दो पॉइंट है, एक मेरे पास ये वाला पॉइंट मैं ले लेता हूं और एक मैं ये ले लेता हूं। इसमें मेरे पास पॉइंट बेशक इसको मैं एक, आप इसको भी एक कह सकते हो, इसको भी एक कह सकते हो। इसमें मेरे पास 0 और 8 है, और ये वाला मेरे पास क्या है कि 4 और 0 है, ये b है। अब पहले बताया
कि क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए एक्स की वैल्यू तो 4 है, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी। ये वाई एक्सिस के ऊपर है इसलिए एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की 8 होगी। अब देखिए मेरे पास ये वाले दोनों पॉइंट में यहाँ लिखे तो ए मेरे पास 0 और 8 है, और बी जो है वो मेरे पास 4 और 0 है, ठीक हो गई। अब इसमें मेरे पास x1 y1 x2 और y2। अब ग्रेडियंट m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू देखो 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 है, और x1 की वैल्यू क्या है 0 है। तो मेरे पास ग्रेडियंट क्या आ जाएगा -8 का वर्ग 4 2 8। तो ग्रेडियंट जो मेरे पास आ रहा है -2 आ रहा है, यानी नेगेटिव आ रहा है, -2 आ रहा है। जब माइनस आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मैं पहले जो एक लेक्चर अपलोड किया उसमें मैं बता चुका हूं कि राइज और रन है, तो नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नीचे की डायरेक्शन में है। ये देखो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है, डाउनवर्ड है उसमें। अब हमारे पास ग्रेडियंट देखो आ गया। अब हमने स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप y इंटरसेप्ट क्या होगा, दैट इज c इज इक्वल टू 8 होगा। आई होप कि इसको ये तो आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि 8 क्यों लेते हैं। क्यों, आपको मैंने बताया कि जो लाइन y को जिस जगह पे काट रही है ना, ये देखो ये लाइन है ना आपकी, इस लाइन में y को 8 पे काटा है, तो आपका जो y इंटरसेप्ट है दैट इज c इज इक्वल टू 8 है। अगर वो 6 से काटती तो 6 होता, 2 से काटती तो 2 होता। ये ज़हन में रखना है कि जहां पर लाइन y एक्सिस को काट रही होगी वो पॉइंट जो है आपका y इंटरसेप्ट है। इक्वेशन उसने क्या लिखी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें वैल्यू पुट भी कर सकते हो, m की वैल्यू देखो -2x प्लस c की वैल्यू क्या है 8। ये देखो आपके पास इक्वेशन बन गई। इसमें ये हमारे पास देखो ना c आ गया, c के बाद एक जो है हम d और e आप खुद कर लीजिएगा। इसमें हमारे पास हैं बहुत ज़्यादा, ये एच तक है, लेकिन सारे बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है, सेम तरीका होगा, सेम प्रोसीजर होगा, इसलिए जो है हम एक पॉइंट और कर लेते हैं इसका, बाकी आप लोग इसी मेथड के हेल्प से आपने कर लेंगे। तो यहाँ तक नोटिस करते हैं, बाकी जो है ग्राफ को हम ले लेते हैं। अब इसका एक है ना जी ई पार्टी ले लेते हैं, पार्टी थोड़ा ये है, और 0 1 2 3 है जी, 0 1 2 3 है, और ऊपर ही 1 2 3 4 5 6 इस तरह है। अच्छा ये बात है 1 2 3 4 5 6 ये है, और जो लाइन उसने दे दी अच्छी से ऊपर है, ये लाइन कुछ इस तरह जा रही है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि कोई कहीं जहाँ दिल करता है पॉइंट ले लें, आप ये वाला पॉइंट ले लें, आप ये वाला पॉइंट ले लें, आप ये वाला पॉइंट ले लें, ठीक है। तो ऐसा है कि एक तो पॉइंट में बिल्कुल ऐसा करता हूँ कि यही वाला ले लेता हूँ जो यहाँ पे कैंसिल कर रहा है। तो ये मेरे पास ये इस तरह नहीं लेता, आप भी कहो बिल्कुल क्रॉस हो तो ये भी साथ ले पॉइंट। तो इसमें ऐसा करता हूँ कि मेरे पास जो दूसरे पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट ले लेता हूँ जी, अगर आप अपने बुक पे देखें तो 6 के बिल्कुल सामने 2 के बिल्कुल ऊपर है, यानी 2 के बिल्कुल ऊपर जो है ना ये पॉइंट, और 6 के बिल्कुल सामने है, ठीक है, 6 के बिल्कुल सामने है। अब और ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट है, ये मेरे पास जी 2 और 6 हो गया, ये वाला एक पॉइंट है। क्योंकि आप देखें आपकी जो बुक है उसमें ये जो लाइन जा रही है, आप अपने ग्राफ में देखें, वो ग्राफ की शक्ल में बिल्कुल क्या है, 2 के ऊपर और 6 के बिल्कुल सामने जो आपका स्मॉल बॉक्स है उससे यहाँ लाइन गुजर रही है, यहाँ 6 है और यहाँ नीचे से जो आ रही है ये 2 है। तो एक पॉइंट चले ये ले लेते हैं, और कोई इसमें पॉइंट जो है यही वाला पॉइंट ले लेते हैं 0 और 3, इसको A कह लेते हैं और इसको B कह लेते हैं। ये वाला पॉइंट है हमारे पास आ गया, यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं A हमारे पास 0 और 3 है, और जो B है वो 2 और 6 है। ग्रेडियंट का फार्मूला, ग्रेडियंट
ग्रेडियंट की जगह सिर्फ मैं जी लिख रहा हूँ। y x1 y1 x2 y1, देखिए y2 हमारे पास 6 है, फिर आगे माइनस y1 3 है, डिवाइड बाय x2 की वैल्यू मेरे पास 2 है और 0 है, तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 3/2। अब देखो 3/2 आ गया। अब इस 3/2 को आप डिवाइड करके यूं लिख सकते हैं, 2 1 2 पीछे का, तो जो ग्रेडियंट बनेगा 1/2 आपके पास इसका क्या आ जाएगा ग्रेडियंट। अब इस बात में y इंटरसेप्ट लिख रहे हैं, y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ जाएगा, c = 3 आ जाएगा। c = 3 क्यों आया, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस को 3 पर कैंसिल कर दी, इसलिए y आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। अब इसमें हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करना चाहें mx + c है, तो y = m की वैल्यू देखो 3/2 है, तो आप इसे 3/2 लिख दें और x और c की जगह हमारे पास है 3, तो ये हमारे पास इसका क्या है पार्ट, ये हमारे पास है जी j है, और ये हमारे पास पार्ट क्या है आई है, ठीक है। और इसमें हम g और h जो है वो भी करेंगे। ये जो 4 क्वेश्चन हैं पेज नंबर 14 पे, इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 के जो 4 पार्ट हैं इनको हम करेंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, वो ये कह रहा है कि भाई गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग each of the following linear graph in the form of y = mx + c, यानी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हर ग्राफ में, यानी कह रहे हैं कि जो मैंने आपको जिस तरह के ये वाले 2 पार्ट है ग्राफ की शक्ल में दिए हुए हैं, कह रहे हैं वो जो रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो किस तरह हो रही है, y = mx + c हो रहा है। इसमें हमारे पास m जो है ये हमारा जो है क्या है ग्रेडियंट है, और c जो है ये हमारे पास क्या है y इंटरसेप्ट है। तो अब वो कह रहा है कि जो हमारा y इंटरसेप्ट c है ये भी फाइंड करें और ग्रेडियंट भी फाइंड करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब देखिए हमारे पास ये 2 पॉइंट हमने लिए हैं, पॉइंट 1 जो है वो 8 और 0 है, और पॉइंट 2 जो है वो 0 और 4 है। अब ये 8 और 0 कैसे और 0 और 4 कैसे, क्योंकि ये देखो ये जो लाइन है ये किस पर x एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, ये देखो 8 पर कट कर रही है, इसलिए x की वैल्यू तो 8 होगी, y की वैल्यू क्या होगी 0। क्यों y की वैल्यू 0, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर तो कोई बन लेगा, x एक्सिस के ऊपर बन लेगा। जब आपकी वैल्यू x एक्सिस के ऊपर ला रही होती है और पॉइंट x एक्सिस के ऊपर ला रहा है, यानी जब आपका पॉइंट बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर लाई करता है वहां y 0 होता है, और अगर y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होता है तो वहां आपका x की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। यहाँ पर x की 0 है क्योंकि y एक्सिस पर लाई कर रहा है, यहाँ y 0 है क्योंकि पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P1 जो है, P1 मेरे पास 8 और 0 है, और जो P2 है वो मेरे पास 0 और क्या है 4 है। ये आसान इसका हल होता है कि इसके ऊपर आप लिख लें x1 y1, इसके ऊपर लिख लें x2 और इसके ऊपर लिख लें y2, क्योंकि 2 वैल्यू x की होती है 2 y की है हमारे पास। फिर हमें क्या लिखना है, ग्रेडियंट का फार्मूला आप लिखते हैं, आसान सा है, ग्रेडियंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में हम लिख लें वर्टिकल चेंज दैट इज y2 - y1 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज x2 - x1। हॉरिजॉन्टल चेंज जो है और वर्टिकल चेंज का मतलब है कि जो y एक्सिस में चेंज हो रहा है, y एक्सिस वाली लाइन जो है क्योंकि आपकी वर्टिकल है इसलिए y की दोनों वैल्यू ऊपर आएंगी, और हॉरिजॉन्टल चेंज जो होता है वो आपका क्या होता है x एक्सिस होता है, जिसलिए x की दोनों वैल्यू नीचे आएंगी। तो इसको आप राइज और रन भी कहते हैं। राइज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्टिकल होता है, यूं होता है, ठीक है। तो बहुत इस तरह आप ये फार्मूला लिख लेते हैं y2 - y1 और x2 - x1, ये इसका फार्मूला है। ग्रेडियंट की जगह मैं m लिख देता हूँ। अब y2 आपके पास कितना है 4 है, तो y2 की जगह 4 आगे साथ साइन माइनस को पुट कर दिया, और y1 आपका 0 पुट कर दिया। फिर हमारे पास आ जाता है x2 0 है, फिर माइनस का साइन है, x1 हमारे पास क्या है 8 है, तो m = 4 - 8, 4 1 4 2 तो m = -1/2। आपका जो ग्रेडियंट है वो आपका -1/2 है, ये नेगेटिव है, और अगर आपका नेगेटिव होता है तो आपका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। आपके बुक के पेज नंबर कौन सा शुरू के पेजेस हैं उन पे उसने बताया हुआ है, पेज नंबर 5 पे उसने बताया हुआ है कि अगर आपका नेगेटिव ग्रेडियंट के लिए स्लोप आपका क्या होता है डाउनवर्ड होता है, तो इसलिए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा। फिर हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट जो है c से रिप्रेजेंट होता है, और y इंटरसेप्ट इसमें हमारे पास क्या है 4 है। अब 4 कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ।
4 इस तरह है कि ये देखो y इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो लाइन है ना वो लाइन y को किस जगह कट कर रही है, क्योंकि 4 पर कट कर रही है तो इसलिए आप हमारा जो c है वो क्या है 4 है, y इंटरसेप्ट हमारा 4 है। अगर ये लाइन यहाँ के बजाय ये 2 से कट कर दी तो फिर हमारा y इंटरसेप्ट क्या आ जाता, 2 आ जाता। ठीक है, तो अब चाहे तो लास्ट में इस वाली मेथड भी कर लें, यानी y इज इक्वल टू m आपका कितना है -1/2 लिख दें, आगे क्या है x है, फिर आपके पास क्या है c है जो कि आपका y इंटरसेप्ट है, तो c की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यूं आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट जे है वो हमने कर लिया। अभी हमें पार्ट क्या करना है जी, आई करना है, यहाँ तक करने देते हैं, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। अच्छा P1 हमारे पास ये है 0 और -6 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 0 और -6 और 4 और 0। ठीक है, दूसरा मेरे पास पॉइंट है वो क्या है 4 और 0। ठीक है, अब ये देखो इससे कट कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू 0 है, y की -6 है। -6 इसलिए क्योंकि इस ये जो 0 है इसका जो ओरिजिन है इसके बिल्कुल नीचे की जानिब जितनी भी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो नीचे की जानिब नेगेटिव है, तो नेगेटिव में 6 पर कट कर रहा है, तो इसलिए x की वैल्यू तो 0 है, y की 6 है -6। और इधर देखें इधर हमारे पास जो x है वो 4 है और y 0 है, क्योंकि बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। अब हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह अच्छा y1 की जगह हमने क्या पुट करना है -6 पुट करना है। ठीक है, -6 पुट कर दिया और नीचे हमारे पास x2 हमारे पास 4 है और फिर है -0, तो m इज इक्वल टू 6 और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 3 ज़र 2 ज़र, तो m इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। 3 को डिवाइड कर लो, 2 से 2 1 ज़र 2 पीछे 1, तो m हमारे पास क्या होता है 1/2 हमारे पास आ जाएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए अब इसका जो स्लोप होगी वो अपवर्ड होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी y इंटरसेप्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आ जाएगा c, वो हमारे पास क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये पार्ट आई है इधर लिख दो, इज इक्वल टू -6। क्यों -6 आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये वाली y वाली लाइन है ना, y वाली लाइन को इस लाइन ने कहां पर कट किया -6 पर कट किया, इसलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यानी y इंटरसेप्ट जिसको c से रिप्रेजेंट करते हैं वो -6 आ रहा है। तो इस तरह पार्ट आई और जे भी कर लिए। अच्छा, इसमें हमारे पास दो पार्ट और हैं, एक पार्ट जी और एच बिल्कुल सेम है, तो ऐसे है कि मैं आपको पार्ट जी करा देता हूँ, एच आपने खुद कर लेना है। पार्ट जी है, इसी ग्राफ के अंदर हम थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, 4 और किससे कर रहा है 3 से कट कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये सारे केस भी नया साफ हो जाएगी। ये हो गया जी 0 1 2 3 और दूसरा यहाँ पे हमारे पास देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, और 4 और 3 से यहाँ से आ रही है और 3 से कट कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉइंट ये P1 है जो कि क्या है 3 और 0 है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की 0, और ये वाला हमारे पास बनेगा कि 0 और 4 जो कि P2 बनेगा। क्यों कि y की वैल्यू तो 4 है लेकिन x की 0 है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट मार रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं P1 हमारे पास कितने है जी 0 3 और 0 है, 3 और 0 है, और दूसरा 0 और 4 है। ठीक है, 0 और 4 है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू y2 क्या है 4 है, माइनस y1 क्या है 0, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो m इज इक्वल टू 4 और नीचे -3 बचेगा -3, तो m इज इक्वल टू माइनस को शुरू में लगा दो और 1/3 लिखो। 1/3 कैसे है मैं आपको बताता हूँ, तो 4 में जब आप 3 डिवाइड करते हैं 3 अंदर 3 आ जाता है, पीछे आपको 1 कर देते हैं, m इज इक्वल टू 1/3 साथ माइनस, अगर आपका क्या है जी नेगेटिव है तो ये क्या होगा आपका स्लोप क्या होगा डाउनवर्ड होगा। क्यों कि नेगेटिव है, स्लोप ग्रेडियंट नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड स्लोप। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है कि y इंटरसेप्ट फाइंड करना है,
वाई इंटरसेप्ट सी से प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे पास क्या है 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि ये देखो ये जो लाइन है ये 4 पर कट कर रही है, इसलिए ये 4 हो जाएगा। अब चाहे ये वाली वैल्यू बेशक आप इस वाली इक्वेशन में m की जगह क्या पुट करें -1 1/3 और c की जगह क्या लिख लें 4 लिख लें। तो ये आपका वाई इंटरसेप्ट होता है, m आपका ग्रेडियंट होता है। इस तरह हमने इसकी 3 पार्ट कर ली। आई होप कि आपको समझ आ गई होगा। क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।